हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल रीड कर लिया होगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी की जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉप जेईएस कंपनीज आफ्टर जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो यहाँ पर मैंने रिसर्च किया तो कुछ मुझे प्राइवेट जेईएस कंपनीज मिली और कुछ जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इंडिया के अंदर है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन सभी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स से एमएससी कर रहे हो या कर चुके हो तो आप जो है इन कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक बात, अगर आप फ्रेशर हो या आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोनों केस में आप जो है इन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो अभी इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे कुछ प्राइवेट जेईएस कंपनीज़ मिली, जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ नाम भी मेंशन कर रखे हैं, और कुछ हमें गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो एक वन बाय वन हम सभी पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले आप देखोगे तो जैसे कि प्राइवेट जेईएस कंपनीज़ के अंदर जेनेसिस इंटरनेशनल, इस कंपनीज़ के अंदर आपको काम क्या मिलता है इसमें, जैसे कि डिजिटल मैप्स का काम मिलेगा, स्मार्ट सिटी का हो गया, मैपिंग का हो गया, सर्वे का हो गया। प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली ये क्या है, इंडिया की प्रमुख जेईएस कंपनी जो है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो हम वीडियो के एंड में सीखेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आपकी जीआईएस कंपनीज है जो प्राइवेट है और जो इंडिया की एक मेन जेईएस कंपनीज है, जिसमें आपको डिजिटल मैप्स का काम, स्मार्ट सिटी हो गया, सर्वे का काम हो गया, प्रोजेक्ट्स का काम हो गया, मैपिंग प्रिपेयर करना हो गया, मैपिंग लेआउट हो गया, वो आपको काम मिलता है। वहीं दूसरी आप देखोगे तो आरएमएसआई, इसमें भी आपको जीआईएस का, रिमोट सेंसिंग का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट काम मिल सकता है। इसके बाद आपकी और कंपनीज है थर्ड नंबर कंपनी में आप देखो इंजीनियरिंग टेलीकॉम का, जियो स्पेशल का। इसके बाद इसरी इंडिया के अंदर आप देखो आर्क जीएस सॉफ्टवेयर की, ये क्या है, आधिकारिक कंपनीज है। इसमें आपका जीआईएस सॉल्यूशन हो गया, इंटरप्राइजेज हो गया। इसमें मैं आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आप जो है इन कंपनीज़ को जो है इस पर आप जो है रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इसको गूगल कर सकते हो इन कंपनीज़ के बारे में। इनका आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो वहाँ पर। और इन जैसे ही कोई इनको मतलब रिक्वायरमेंट होती है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। इनका ईमेल भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो आपको हेक्सागोन इंडिया का मिल जाता है। इसमें भी आपको काम वही मिलने वाला है, फोटोग्रामेट्री का हो गया, जियो स्पेशल, यानी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस रिलेटेड ही सारा काम आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 नंबर में और 7, 8, 9, ये 10, ये टोटल ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जीआईएस रिलेटेड है, और ये टॉप 10 जीआईएस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। इसमें आप देखोगे स्मार्ट सिटी का काम मिलेगा आपको, ठीक है, और इसके साथ साथ डिजिटल मैप्स बनाना और जीपीएस पॉइंट्स कलेक्ट करना, फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, ये काम आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये टोटल 10 प्राइवेट जेएस कंपनीज हैं जो आप इनको नोट कर सकते हो, इन पर आप जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। कोई वैकेंसी आती है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो के अंडर में आता है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जो है वैकेंसी निकलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भी निकलती है, परमानेंट भी निकलती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका देहरादून के अंदर भी है। सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी आती रहती है टाइम टू टाइम। आपको ये चेक करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और आपको एक तरीका और बताऊंगा जहाँ पर जो है इन सभी कंपनी से रिलेटेड और जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड जो है पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद है सेक मतलब होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये क्या होता है, इसमें जो है अगर आप देखोगे ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हर एक स्टेट के अंदर ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो बन गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर होता है जो हमारा इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये मेन सेंटर होता है सेक, ठीक है। इसमें जो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जीआईएस इमेज प्रोसेसिंग हो गया आपका, स्पेस एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, साइंटिस्ट रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट जो एसोसिएट जैसी जो पोस्ट होती है ना, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सेक मतलब आपको ये ना हर एक अभी प्रेजेंट के अंदर हर एक स्टेट के अंदर आपका है ये ओपन हो चुका है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। ये जो है आपको, और इसमें जो काम है वो यही मिलता है, जैसे मैपिंग का काम हो गया, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स का काम हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, वाटर रिसोर्स का हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है उस पर ये काम अभी मिला है। जैसा कि मैं मेरे स्टेट की बात करूँ हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर हरसिक के नाम से है,
जिसमें इसका फुल फॉर्म है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसमें भी यही काम है, लैंड रिकॉर्ड का, डिजिटाइजेशन का, मैपिंग का हो गया। ठीक, ऐसे ही आप देखोगे तो जब PRSC पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर है, ऐसे ही एक है MPRS सेक। ठीक है, MPR सेक मतलब मध्य प्रदेश रिसर्च स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ऐसे ही है और सेक मतलब उड़ीसा रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर। ऐसे ही यूसेक भी है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ऐसे ही KSR सेक के नाम से कर्नाटक के, ऐसे ही गुजरात के अंदर है। तो ये हर एक स्टेट के अंदर है वो जो है सेक के नाम से अभी ब्रांचेज है वो, मतलब जो मेन सेंटर है जो कि इसरो के अंडर में है ये। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटर जो इसरो के अंडर में है, ये हर एक स्टेट के अंदर है। तो आप जो है इनमें भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने स्टेट के अंदर या दूसरे स्टेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जो मैंने अभी जैसे कि हरियाणा से किया था अपना जो डिप्लोमा है रिमोट सेंसिंग का, और उसके बाद मैंने पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना के अंदर अप्लाई किया था, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ऐसे ही आप जो है हर एक स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर भी कर सकते हो, दूसरे स्टेट के अंदर भी कर सकते हो। ये गवर्नमेंट होता है। और इसके अंदर जो पोस्ट निकलती है आपकी, वो निकलती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। अभी जो मोस्टली जो पोस्ट निकली है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, जिसमें कि आपका 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का होता है। और कभी-कभी ये एक्सटेंड भी हो जाता है, यानी कि 2 ईयर तक भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मतलब सैलरी भी मिलता है और एक्सपीरियंस भी आपको गवर्नमेंट मिल जाता है। उसके बाद आप जो है देखोगे तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी जॉब निकलता है। इसके साथ-साथ जो है आप स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि मैंने अभी बता दिया, हर एक स्टेट के अंदर एक रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो खोला गया है, ओपन किया गया है, जो कि इसरो के अंडर में काम करता है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट के साथ-साथ आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स। इसमें अगर आपको मैं बात बताऊँ तो वैसे तो आप सभी इससे जानते होंगे। ArcGIS प्रो सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे QGIS अपना, गूगल अर्थ प्रो है। आपको रिमोट सेंसिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ पाइथन का भी बेसिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, GPS सर्वे का भी आपको बताना चाहिए। और एक अभी जो रिसेंट के अंदर चल रहा है वो ऑटोकेड है। ऑटोकेड की काफ़ी डिमांड है, अभी चल रही है, जिसमें कि ऑटोकेड का यूज़ अभी फिलहाल अगर हम GIS और रिमोट सेंसिंग फील्ड के अंदर अगर ऑटोकेड का यूज़ देखें तो वो है डिजिटाइजेशन के काम में। अभी ऑटोकेड का जो यूज़ किया जा रहा है डिजिटाइजेशन के अंदर। तो आप ऑटोकेड में भी जो है ऑटोकेड को भी थोड़ा बेसिक सीख सकते हो इन सॉफ्टवेयर के साथ साथ, जैसे आर्क प्रो हो गया, QGIS हो गया, आर्क मैप हो गया, और आपका जो है गूगल अर्थ प्रो हो गया। इसके साथ साथ आप जो है ऑटोकेड भी लर्न कर सकते हो। ऑटोकेड में भी आप स्किल क्रिएट कर सकते हो बेसिक्स, क्योंकि अभी ऑटोकेड का डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ऑटोकेड में भी आप अपना स्किल क्रिएट कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर में तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग और GIS से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आपको बेसिक्स स्किल क्रिएट करनी होगी, तब जाकर आप जो है किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर या फिर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट स्किल है जो कि आपको आना ही चाहिए बेसिक। उसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं। तो अगर आप MSc जियोइन्फॉर्मेटिक्स कर चुके हो, ठीक है, और आप अप्लाई करते हो, तो इसमें सैलरी का अगर हम देखें तो क्या कुछ रहता है। फ्रेशर अगर आप हो तो इसमें आपको सैलरी मिल जाती है 20K से लेकर 40K पर मंथ आपको। ठीक है, और ये मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये दोनों सेक्टर की, जो कि प्राइवेट और हमने जो भी गवर्नमेंट देखा है, उन दोनों सेक्टर के अंदर आपको इतनी सैलरी मिनिमम आपको मिल ही जाती है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको 20K और मैक्सिमम आपको 40K अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, इतना तो मिल ही जाता है। ठीक है, अगर हम वही बात करें, आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, और सीनियर लेवल पर तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर सैलरी भी ठीक ठाक मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि सैलरी आपको कम मिलेगा, सैलरी ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, और प्राइवेट जो कंपनीज है, जिस जो भी मैंने इस वीडियो में देखा है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जैसे मैंने आपको भी GIS प्राइवेट कंपनी की बताया था, उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, ईमेल भी आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपना रिज्यूम भेज सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा आप जो है लिंक्डइन हो गया, इस पर आपको अकाउंट बनाना ही बनाना है, ये परमानेंट और ज़रूरी है। इस पर आप अपना अकाउंट बना लो, चाहे आप MSc कर रहे हो, कर चुके हो, या आप करोगे, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो रिमोट सेंसिंग GIS से रिलेटेड, या कुछ भी मतलब आप जो है सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप अपना अकाउंट लिंक्डइन पर ज़रूर बनाओ। अभी बना लेना, क्योंकि लिंक्डइन पर आपको मैं बताऊं तो लिंक्डइन पर आपको इन सभी जो हमने कंपनीज़ की बात की थी अभी, और जो हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, उनसे रिलेटेड अपडेट आती रहती है, पोस्ट आती रहती है। ठीक है, लिंक्डइन पर ये
फर्स्ट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। इस पर ये पोस्ट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, जैसी पोस्ट आती है आप अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद एक आप जो है नौकरी के नाम से उस पर भी अकाउंट बना सकते हो, इंडीड के नाम से बना सकते हो, और कंपनी करियर पेज के नाम से। बट अगर आप इनमें किसी भी नहीं बनाते हो तो लिंक्डइन पर आप ज़रूर बनाओ अकाउंट। इस पर सिंपल है अकाउंट बनाना, कुछ नहीं है, बस आप अपना डायरेक्ट यूज करना, अपना जो ईमेल आईडी है वो यूज़ कर सकते हो, और फ़ोन नंबर जो है जिसके थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल सा है, इस पर ज़रूर अकाउंट बनाओ आप। ये बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट देने वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन इसका क्या मतलब निष्कर्ष क्या निकला है। तो अगर आप एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, या मैं अगर आपको बताऊं एमटेक कर रहे हो जीआईएस से रिलेटेड और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, तो इसमें अगर आपको मतलब एक ठीक ठाक नौकरी चाहिए गवर्नमेंट है, तो इसके लिए आपको डिग्री की कोई इतना मतलब वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैसे हाँ, ये तो है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना है तो डिग्री तो चाहिए, मतलब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिग्री तो होनी चाहिए, बट स्किल, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, आपको स्किल्स ज़रूरी है, प्रोजेक्ट ज़रूरी है, और इंटर्नशिप ज़रूरी है। इनमें भी अगर आपको बताऊँ तो स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल होगी ना तो आपको जल्दी हायर कर लिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। स्किल ज़रूरी है। कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है या कर रहे हो, ठीक है, नहीं किया है तो आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करो अपना, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, कोई इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करने के लिए भी आपको वही है, लिंक्डइन पर अप्लाई करो। लिंक्डइन पर देखो पोस्ट इंटर्नशिप से रिलेटेड, जेएस से रिलेटेड, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड इंटर्नशिप भी आती है, तो इंटर्नशिप भी करो आप। इंटर्नशिप करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करोगे, और अगर आप स्किल भी क्रिएट करोगे, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर आप प्राइवेट में भी जाओगे तो भी चांस आपके हायर होने के, गवर्नमेंट में भी आपके चांस हैं, ठीक है। बट वो आप पर डिपेंड करेगा आप कितना सीखते हो, कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो ये है कुछ जो कंपनीज़ हैं जो कि मैंने रिसर्च किया था, जो आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप अप्लाई। इसके साथ साथ एमटेक वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, और सैलरी भी ठीक ठाक है। और कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।